बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, बाईजूराज महारानी जी की जय, महाराजा छत्रसाल जी की जय, समस्त सुंदर साथ जी की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, पिछली चर्चा में जो भागवत के 40 प्रश्न हैं उसका निरूपण, उसका खुलासा, उसके गुह्य रहस्य खोलकर धामधनी ने समस्त संसार वालों को, यहाँ के बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञाता, वेद शास्त्रों के जानने वाले प्रकांड विद्वान, वो सब इस रहस्य को नहीं समझ पा रहे थे कि भागवत के अंदर जो कुछ आंकड़ियाँ छिपी हुई हैं उसका भाव क्या है। उस भाव को धामधनी ने सबको खोलकर बतलाया कि वो भाव क्या है। जो रहस्य वो समझ नहीं पा रहे थे उस रहस्य को समझाया। परमात्मा कौन है, उसका स्वरूप क्या है, संसार क्या है, संसार का स्वरूप क्या है। ये विराट खड़ा है, ये सृष्टि खड़ी हुई है, ये 14 लोक का ब्रह्मांड खड़ा हुआ है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। ऐसे अनेक उसके अंदर प्रश्न हैं। तो अभी जितने भी शास्त्र हुए हैं सबने अपनी अपनी मत के अनुसार और अपनी अपनी बुद्धि विवेक के द्वारा इस सृष्टि की उत्पत्ति बताई हुई है। सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम अलग हो सकता है लेकिन भाव सबका एक ही है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वप्न रूपी से ही संसार बनता है। उनका ही मन इस संसार में विलसता है तब ये बनता है। अब इसमें प्रश्न आता है यहाँ पर कि ये क्षर, अक्षर और अक्षरातीत ब्रह्म कहने का प्रयोजन क्या है। ये 22वां प्रश्न है। कल आपको बताया था 20वां 21वां प्रश्न कि ब्रह्म माया में कैसे है, माया से पृथक कैसे है। अब इसमें 22वां प्रश्न आया है, क्षर अक्षर अक्षरातीत ब्रह्म कहने का प्रयोजन क्या है। क्यों कहा गया है कि 3 पुरुष हैं, तो तीनों का भेद हमें खोलकर बतलाइए। तो धामधनी इसका भेद खोला, उस रहस्यों को खोला, बताया है कि शास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार, उपनिषद के अनुसार 3 पुरुष यहाँ पर बताए गए हुए हैं। सबसे पहले जो संसार में सबसे ज़्यादा मान्य ग्रंथ है वो है गीता हिंदुओं का। और पाश्चात्य संगीत, जो पाश्चात्य हैं जिनको अपन कहते हैं पश्चिमी वाले, इसमें कुरान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन दोनों के अंतर्गत इन 3 पुरुषों का अलग अलग तरह से विवेचना की गई है। गीता में जो बतलाया गया है सो अर्जुन से वो कहते हैं, दुरात्मनो पुरुषो में लोके क्षर छड़ा च एवचार क्षर सर्वाणि भूतानि कूटत अक्षरो उच्यते उत्तम पुरुष न। इस तरह से गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, क्षर अक्षर 2 पुरुष हैं जो इस जगत में, इस संसार की रचना करते। क्षर पुरुष यहाँ संपूर्ण प्राणी जगत, जिसको विराट पुरुष कहा गया, वो कहलाता है। और जो अक्षर पुरुष है, जो इस संसार की सर्जनाकर्ता कहा गया, मतलब बनाने वाला कहा गया, ऐसे 2 पुरुष कहे गए। इन 2 पुरुषों के द्वारा हे अर्जुन, हे पार्थ, जो तीसरा पुरुष है जिसको उत्तम पुरुष भी कहा गया है, जिसको परमात्मा कहा गया है, जिसको पूर्ण ब्रह्म कहा गया है, वो अपने तेज से इन तीनों लोगों
को धारण किए हुए, जिसको सच्चिदानंद कहते हैं, जिसको अक्षरातीत कहते हैं, जिसको अपन धामधनी कहते हैं, जिसको पूर्ण ब्रह्म कहा गया है, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अलग रहता है। वो सदा अपने चिद्घन में रहता है। वेदांत शास्त्र में देखिए, उपनिषदों में देखें, कुरान के अंतर्गत भी इसी का निरूपण किया गया है। कुरान के अंतर्गत भी इसका निरूपण किया गया और बतलाया गया है कि कौन कौन से है। तो वहाँ भी आया हुआ है कि नासूत करके लिखा हुआ है। नासूत कहते हैं क्षर को, जो मिटने वाला होता है। ये क्षर में नासूत यहाँ पर है, जिसको हम मृत्यु लोक भी कहते हैं। ये मिटने वाला है। इनके ऊपर जबरूत अक्षरधाम कहा गया है, जहाँ सर्वदा एक रस रहने वाले धामधनी के सत्य अंग अक्षर भगवान वहाँ पर रहते हैं। इसके ऊपर लाहो, जिसको अरस परम धाम कहा गया है। इस तरह से 3 चीज़ें उसके अंदर बतलाई गई हैं। उसके अंतर्गत जो भेद खोले हैं, तो वाणी में भी इसका निरूपण धामधनी ने अपने तारतम्य ज्ञान के अंतर्गत कहा गया है। क्यों कहूँ नासूत मलकूत जबरूत, क्यों कहूँ लाहुत चौथा आसमान, ये सब इमाम खोलसी करसी जाहर मायने कुरान। मलकूत ऊपर जो जुल्मत ना मुर्का ला मकान, ये सब इमाम खोलसी करसी जाहर मायने कुरान। इस तरह से ये क्षर 3 पुरुष जो कहे गए हैं, क्षर, अक्षरा और अक्षरातीत। तो क्षर ब्रह्मांड ये मिटने वाला है, जिसको कुरान में ला भी कहा गया है, इलाहा भी कहा गया है, इल्लल्लाह भी कहा गया है। जैसे 3 पुरुष वहाँ बताए गए हैं। ला माने मिटने वाला, इलाहा माने अखंड रहने वाला, इल्लल्लाह माने इसके परे, जो सर्वदा एक रस रहता है। ऐसे इन स्थानों की विवेचना धामधनी ने खोलकर बताई। अब बतला रहे हैं कि इसके ऊपर जो अक्षर हैं, जो वो पूर्ण में परमात्मा के सत्य स्वरूप है, जो संसार को मिटाते और बनाते रहते हैं। उनकी एक पलक से पूरा संसार बनता और मिटता रहता है। वो पूर्ण में परमात्मा का वो सत्य स्वरूप है, जो अखंड है, सर्वदा एक रस रहता है। उसका मन का जो विकार है, इसको ही क्षर ब्रह्मांड कहा गया है। इसके अंदर 33 करोड़ देवी देवता, उनके मन से उत्पन्न होने वाले रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, और उनके अंतर्गत जो उत्पत्ति होती है पंच महाभूतों की, जिसमें है पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश है, उनके ही रस, रूप, रस, गंध, इस तरह से जो तन्मात्रा हैं, ये भी उत्पन्न होती है। ये अक्षर भगवान सर्वदा अपने 4 अंतःकरण से आनंद में रहते हैं। उनका जो 3 अंग हैं, इनको केवल सतस्वरूप सबली कहा गया है। ये सदा आनंद में रहते हैं, सदा सर्वदा उस अमृत में स्वरूप में विराजमान रहते हैं। उनका जो तीसरा स्वरूप है, स्वभाव है, इसको सबली कहा गया। उसके बाद जो चौथा स्वरूप इनका है, जिनको अव्याकृत कहा गया, वो संसार में, अव्याकृत का मतलब इकट्ठा होना, व्यक्त माने फैलना, तो अव्यक्त रूप से चौथा अंग रहता है, जिसको उनका मन स्वरूप कहा गया, स्वप्न रूप कहा गया। इसके अंदर मोह तत्व हैं, गायत्री हैं, ओमकार हैं, विष्णु के जितने 10 रूप यहाँ संसार में वर्णन किए गए, सब यहाँ पर आकर व्यक्त हो जाते हैं, फैल जाते हैं। इस तरह से अक्षर भगवान सर्वदा ऐसे रहते हैं। इस तरह से उनका भेद खोला गया है और इन्हीं अक्षर ब्रह्म को भागवत में इतो अक्षरातीतः पुरुषोत्तम, इस तरह से अक्षर ब्रह्म को, जो अक्षरातीत के सत अंग हैं, वो अपने सद अंग रूप से अक्षर ब्रह्म इस संसार का प्रादुर्भाव करते हैं। ऐसा भागवत के अंदर भी आया हुआ है। इस तरह से जो भेद हैं, अभी हमने क्षर का बताया, अक्षर का बताया। अब इसके परे जो उत्तम पुरुष हैं, जिसको सच्चिदानंद कहा गया है, जिसको अविनाशी कहा है, वो अपनी लीला से सर्वदा एक रस रहते हैं। इसको अपन लोग धामधनी कहते हैं, अक्षरातीत कहते हैं,
पिया कहते हैं। शास्त्रों में इनके बहुत से नाम आए हैं। इन्हें पूर्व में सच्चिदानंद, परमात्मा, अखंड आनंद करने वाले, वो ब्रह्म जिसको कोई जानता नहीं है, अनेक नामों से श्रुतियों में इनको कहा गया। यही वो इनको यहाँ तक तो राज्य को तो शास्त्रों ने यहाँ तक इनको महाविष्णु तक कह दिया है कि वो ऐसे अखंड में रहने वाले जो विष्णु को उत्पत्ति करते हैं। अनेक प्रकार से धामधनी के नाम शास्त्रों के अंतर्गत आएंगे, उसका भेद खोला है। तो वही भेद शास्त्रों के अनुसार धामधनी ने खोलकर इंद्रावती के हृदय में बैठकर बतलाया कि क्षर, अक्षर, अक्षरातीत तीन पुरुष कहे गए। क्षर संसार है, अक्षर सत्य अंग है जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का जो लीला को बनाते और मिटाते, और अक्षरातीत जिसको पूर्ण ब्रह्म कहा है, सच्चिदानंद कहा है, रसों में का अविनाशी कहा गया है। यही पुरुषोत्तम है, यही परमात्मा है। जो आत्मा का धनी हो उसको परमात्मा कहते हैं। इसलिए हम भी धाम के धनी कहते हैं क्योंकि धाम में विराजमान है, हमारे अंगना के पति हैं। इसे हम उनको दुल्हा कहते हैं, परवरदिगार कहते हैं, महबूब कहते हैं, दिलवर कहते हैं। कैसे कुरानों में ईसा मसीह सुप्रीम गॉड भी कहते हैं। अनेक नाम हमारे धामधनी के आए, इनका भेद भी वहाँ पर खोला गया है, उनके रूप भी खोले गए। तो यही भेद हम यहाँ पर खोल रहे हैं, यहाँ बता रहे हैं कि कैसे उनका भेद है। अब अक्षरातीत का जो भेद है वो आपको सब जानते हैं, फिर भी मैं उसका खुलासा आपको बता रहा हूँ कि अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इसक बरसत, सोच सोच अक्षर को नहीं कि विद खेल करत। वह है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद अक्षरातीत जो क्षर अक्षर से परे है, श्रद्धा रसों में रहने वाले ऐसे धामधनी। उनकी लीला को आज तक कोई नहीं समझ सका। उनकी लीलाओं को सिर्फ उनकी ब्रह्मांगनाएँ, उनकी सखियाँ, उनके साथ में रहने वाली, आनंद में रहने वाली अंगना ही समझ सकती है। तो शास्त्रों में इनको कहा गया, हे अर्जुन, हे पार्थ, उस पूर्ण वीर परमात्मा को आज तक नहीं समझ गए। वो उत्तम पुरुष से इच्छर अक्षर से परे अनंत अपने धाम में रसों में लीला में रहता है। उसके ही हुक्म से ये संसार बनता और मिटता है। इसलिए मैं तुमको जो ज्ञान जो स्वरूप में अब दिखाने जा रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक देखना। वैसे ये तुम्हारा दोबारा ये रूप में आपको नहीं दिखा पाऊँगा, ये ध्यान नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि जो ज्ञान जो मिल रहा है वो भी मैं अपने उस इष्ट के द्वारा ही प्राप्त करता हूँ। उनकी ही शक्ति से वो ज्ञान में तुम्हें देना है। इस तरह से धामधनी की बहुत से जो खुलासे किए गए हैं, बताए हैं कि धामधनी अपने परम धाम के अंतर्गत अपनी आनंद अंगना श्यामा जी के साथ में, जिनको वहाँ पर शास्त्रों में लक्ष्मी भी कहा गया है, इन्हीं को जोग माया भी कहा गया है, लेकिन जानते नहीं हैं कि वो सदा आनंद में रहने हैं। तो अक्षर के अज्ञानी तो ही वो पूर्ण परमात्मा आदि देवी मान लेते हैं। तो हमारी आदि देवी श्यामा महारानी, उनके ही अंग से संसार बनता है, उनका ही आनंद इस संसार में आता है। उनके आनंद से ही सबको मुक्ति मिलनी है, उनके ज्ञान के द्वारा सबको मिलनी है। जैसे सब लोग आदि शक्ति की पूजा करते हैं, जैसे आदि शक्ति से जिसको सुमंगला शक्ति कहा, उनसे त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु की उत्पत्ति होती है। इसी तरह हम सुंदर साथ श्यामा जी के ही अंग हैं, और जो सत्य अंग है, जो अक्षर वो संसार को बनाते मिटाते हैं। ये धामधनी का वो रसों में अंध है जिससे वो खेल की रचना करते हैं। ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपनी दो लीला करते हैं, एक विलास की लीला जिसको आनंद की लीला कहते हैं, एक संसार बनाने के लिए जिसको खेल की लीला भी कहा है, अपन इसको स्वप्न की लीला भी कह सकते हैं। तो इस तरह से वो अपने आनंद में रहते हैं और ये अपनी बाल लीला करते रहते हैं। इस तरह से ये क्षर अक्षरातीत का भेद मैंने आपको बतलाया। क्षर संसार है, अक्षर अक्षर भगवान है, अक्षरातीत हमारे धामधनी हैं। तो इस तरह से जो प्रश्न उसके अंदर आया उसका निरूपण करके बताया कि एक कार वाला है, एक करने वाला है, एक कराने वाला है। इसको अधिदेव, अधिभूत और अधित आत्मा कहा गया है। इस तरह से तीन भेद से इस संसार में सृष्टि होती है, और तीनों लोग और तीनों के ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, क्षर के अक्षर के अक्षरातीत हैं, और परम धाम में जो रहते हैं वो अक्षरातीत हैं। तो क्षर, अक्षर और अक्षरातीत ये तीन भेद से पुरुष बताए गए हैं।
तीनों के अपने अपने कार्य हैं, तीनों को अपनी अपनी मुक्ति देने के स्थान हैं। जो विष्णु जी हैं वो सायोग, सारूप, सायोग और सालोक 4 प्रकार की मुक्ति देते हैं। अक्षर भगवान 8 प्रकार की विस्तों से संसार को अखंड करेंगे और अपने चित्त के अंदर इनकी लीलाओं को, इनके जीवों को अखंड करके उनके आवागमन की मुक्ति देंगे। इस तरह से धामधनी जो आनंद में रहते हैं, उनकी ब्रह्मगुणा इस संसार में आई हुई हैं, वो अपने उस आनंद में जाकर, रसों में आनंद में जाकर वो आनंद की लीला करते हुए अपने पूर्ण परमात्मा अपने अंगी अपने दुल्हा के साथ में वो लीला करेंगे। इस तरह से इनका भेद आपको बताया। अब आगे की चर्चा कल होगी। स्वस्थ रहें, निरोग रहें, राज्य सब पर मेहर कृपा बरसाएं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।